अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 4 अक्टूबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है। कल 4 अक्टूबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। तो कल भी वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 4 अक्टूबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान इनको लेकर है, जो आज 3 सितंबर को खासदार फौजिया तहसीन खान ने पूर्णा तालुके का दौरा किया। अतिवृष्टि, जो सैलाब, बारिश की वजह से जो नुकसान किसानों का, शेतकरियों का जो नुकसान हुआ है, उसका आज उन्होंने जायज़ा लिया। और आपको बता दें कि जब से राज्यसभा का जो अधिवेशन था वो ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो परभनी में वापस आए हैं, तब से रोज़ाना पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तालुकों का वो लगातार दौरा कर रहे हैं और यहाँ के किसानों का और यहाँ पर जो सैलाब, बरसात की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी वो रोज़ाना दौरे कर रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं जाकर और लोगों को मदद का भरोसा दिला रहे हैं। आज 3 अक्टूबर को जो पूर्णा तालुके का दौरा राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ने किया है, तो आपको बता दें कि ये जो दौरा भारी बारिश जहां पर हुई है, जिन तालुकों में, जिन देहातों में हुई है, वो दौरा यहां पर किया जा रहा है। तो आज का जो दौरा था वो पिंपड़गांव बाड़ापुर, जो पूर्णा तालुके का एक देहात है, वहाँ पर आज ख़ास तौर पर खासदार मैडम वहाँ पर गए थे और पिंपड़गांव बालापुर इस गांव के तमाम लोगों के साथ वहां पर जाकर मुलाकात की। और ख़ास बात यह है कि जो पूर्णा नदी के ऊपर एक बंधारे के काम की भी बहुत दिनों से वहां पर मांग चल रही थी और उसी के साथ जो घाट, वहां पर एक घाट, नदी के ऊपर घाट बनाने की भी मांग जो चल रही थी, उसको लेकर भी लोगों ने खासदार मैडम से बात की। तो वहीं पर खासदार मैडम ने खुद पूर्णा नदी पर जाकर, वहां जाकर घाट का और जो बंधारा बनाया जाना है उसका खुद जाकर उन्होंने उसका जायज़ा वहाँ पर लिया है। तो वहीं पर उन्हीं के साथ में जो इस दौरे में राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय सरचिटनीस जलील पटेल साहब मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि आज के इस दौरे में जो पिंपड़गांव बालापुर का जो दौरा था, वहाँ पर जो काम अभी तक मंजूर किए गए डॉक्टर फौजिया तहसीन खान इनकी कोशिशों की वजह से, जलील पटेल साहब की कोशिशों की वजह से, तो इन कामों का भी जायज़ा वहाँ पर खासदार मैडम ने लिया। और जो काम अभी चल रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएंगे कंप्लीट, तो ऐसे कामों का भी वहाँ पर जायज़ा लिया गया। उसके बाद वहीं पर पिंपड़गांव से लेकर दूसरा जो लक्ष्मण नगर है, उसके रास्ते की भी मांग वहाँ के लोगों ने खासदार मैडम से की। तो उसी के साथ में जो वहाँ के ज्येष्ठ नेते, जो सीनियर नेते हैं बापूराव घाटोड़े, उन्होंने भी पिंपड़गांव बालापुर को दत्तक लेने की बात खासदार मैडम को बताई कि इस गांव को खासदार मैडम ने दस्तक लेना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि आज के इस पूर्णा दौरे में जिन लोगों से मुलाकात की और जो लोग खासदार मैडम के साथ में थे, तो वहीं पर माजी सरपंच पांडुरंग बनसोड़े, माजी उप सरपंच जावेद पटेल साहब भी मौजूद थे, अनंत बनसोड़े, राम महाराज, शेख अयूब, पंडित राव घाटोड़े, लक्ष्मण पहलवान, सुजाउद्दीन पटेल, गोविंद घाटोड़े, खोबराजी बनसोड़े, अनंता घाटोड़े, आनेराव बनसोड़े, इन्हीं के साथ में गांव के तमाम ही लोग मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि आज 3 अक्टूबर का जो दौरा राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ने किया है, तो सबसे पहले बालापुर
जो पिंपलगांव बालापुर है वहाँ का दौरा किया गया, वहाँ के जो किसानों का नुकसान हुआ उसको देखा गया और पूर्णा नदी पर जाकर घाट और बंधारे की जो मांग है उसको देखा गया और जो विकास काम वहाँ पर चालू है उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। उसके बाद वो वहाँ से सीधा पांगरा इस गांव में जाकर वहाँ के किसानों से भी उन्होंने मुलाकात की। उस गांव में पांगरा इस गांव में भी कपास का बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर किसानों को उठाना पड़ा है, तो वहाँ पर उसका भी जायज़ा लिया गया। और उसी के साथ पंचायत समिति के जो साबिक़ा सभापति प्रकाश ढोने, उनके वालिद साहब का जो इंतकाल हुआ है, उनका जो निधन हुआ है, उनको भी वहाँ पर उनके घर जाकर भी उनको पुरसा देने के लिए खासदार मैडम ने उनके घर पर जाकर उनकी मुलाकात की। तो उन्हीं के साथ में कातनेश्वर के रहने वाले पूर्णा सहकारी कारखाने के संचालक प्रहलाद राव चापके, इनका भी निधन हो गया, पिछले दिनों हो गया था। तो उनके घर पर भी जाकर उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को भी उन्होंने हिम्मत और हौसला बंधाया। ये हम आपको बता दें कि कातनेश्वर में ही पिछले दो दिन पहले जो घटना हुई थी, काफ़ी दुखद घटना थी वो, जिसमें एक माँ और उनके जवान बेटे का शॉट लगने की वजह से उनका देहांत हो गया था। तो उनके घर पर भी जाकर खासदार मैडम ने उनको भी हिम्मत और हौसला उनके परिवार वालों को बंधाया और उनको प्रशासन की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो भी मदद हो सकती है वो मिलने का भरोसा उनको जताया। तो वहीं पर खासदार मैडम का जो ये दौरा, आज का जो दौरा था 3 अक्टूबर का, इस दौरे में तहसीलदार मस्के, तालुका कृषि अधिकारी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में रिटायर अपर जिला अधिकारी विशंबर गवांडे, अली खान, खुर्रम बेग, कृषि सहायक स्वप्निल शिंदे, ग्राम सेवक AB कवाड़े, मौजम इनामदार शेख सलीम, धनंजय, रणवीर, सैयद आसिफ, इन तमाम लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 3 अक्टूबर का जो दौरा राज्यसभा के खासदार फौजिया तहसीन खान, इन्होंने पूर्णा तालुके में किया है। तो आप ये जो दौरा है और जो लगातार ताबड़तोड़ दौरे मैडम रोज़ाना पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कर रही हैं, और जैसे कि उन्होंने जो अधिवेशन में भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए, यहाँ की ज़मीनों का जो प्रकरण है उनके लिए भी आवाज़ वहाँ पर भी उठाई थी उन्होंने। और ये जो पूरा काम हो रहा है, तो ये दूसरे जो नेता होते हैं वो पूरे अपने खासदार के 5 साल के पीरियड में भी इतने सवाल और इतना काम नहीं करते हैं जितना कुछ ही दिनों में खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान इन्होंने कर दिखाया है। और आगे भी यही उम्मीद है कि वो ऐसे ही जनता के बीच रहकर जनता के सवालों को यहाँ पर भी उठाएंगी और राज्यसभा में भी उठाएंगी। और इसी भरोसे के चलते राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा शरद चंद्र जी पवार ने उन पर भरोसा जताया है और उनको ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते आज परभनी ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े का और पूरे महाराष्ट्र का वो नेतृत्व कर रही हैं। और वो पर्सनालिटी भी ऐसी है जो पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस की वो राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं, और उन्हीं के साथ में उनको महाराष्ट्र का भी पहले वो मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी उन्हें अनुभव है और काफ़ी मालूमात उन्हें हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, जिसका फ़ायदा आज परभनी की जनता को मिल रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है, जो रोज़ाना सिविल हॉस्पिटल से जो प्रेस नोट निकलती है जिसमें कोविड-19 के बारे में तफसीली मालूमात होती है, वो प्रेस नोट हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 3 अक्टूबर की जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 3 अक्टूबर तक कुल मिलाकर 45,495 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इनमें कितने कोरोना वायरस के लक्षण हैं, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए जो स्वैब के नमूने लिए जाते हैं, तो इन्हीं में से जिनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की जो तादाद बताई जा रही है वो 39,556 बताई जा रही है। 39,556 लोग ऐसे पाए गए जिनके स्वैब के नमूने लिए गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, उनमें कोरोना के कोई लक्षण, कोई अलामतें नहीं मिली है। तो वहीं पर अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, ऐसे पेशेंट का जो कुल मिलाकर आंकड़ा है वो 5,618 बताया जा रहा है। 5,618 पेशेंट कुल मिलाकर अब तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना की चपेट में आए थे। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक हुए हैं, सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 4,754 बताई जा रही है। 4,754 पेशेंट ऐसे पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के बताए जा रहे हैं जो
पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट के तादाद की बात की जाए तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 238 पहुंच चुका है। 238 लोगों की मौत पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जो कोरोना की चपेट में हैं और परभनी में इलाज ले रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल जो ITI के अंदर है और अलग अलग जो 7 हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनके अंदर जो इलाज ले रहे हैं, ज़ेरे इलाज है, ऐसे पेशेंट का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो अभी भी 620 बताया जा रहा है। 620 लोग आज भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं पर अगर आज 3 अक्टूबर की बात की जाए, आज के दिन की बात की जाए, तो आज के दिन भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद 4 बताई जा रही है। 4 लोगों की मौत कोरोना के चलते आज 3 अक्टूबर को हो चुकी है। तो वहीं पर अगर आज के दिन डिस्चार्ज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जिनको छुट्टी दे दी गई है, वो सेहतयाब हो चुके हैं, कोरोना को हराने में कामयाब हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट को आज 61 पेशेंट को आज डिस्चार्ज दिया गया है। तो वहीं पर आज कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद अगर देखी जाए तो आज भी 3 अक्टूबर को 103 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। 103 लोग आज भी पाए गए हैं जो कोरोना की चपेट में आए हैं। तो ये कुल मिलाकर आज 3 अक्टूबर की प्रेस नोट थी, मेडिकल बुलेटिन था जो सिविल हॉस्पिटल से रोज़ाना निकलती है और ये हमने आप तक पहुंचा दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है, जो मुहिम महाराष्ट्र शासन ने, आरोग्य विभाग ने चालू की है, ज़िला प्रशासन जिसको चला रहा है और परभनी महानगर पालिका का जिसमें सहयोग है, इस मुहिम को आप पूरी तरीके से अपना सहयोग दीजिए। जो मुहिम चलाई जा रही है माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, ये जो मुहिम है इसका मकसद एक ही है कि आपको कोरोना से बचाया जा सके। घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है कोरोना वायरस किन में है नहीं है, ये देखने के लिए माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में आप पूरी तरीके से अपना सहयोग दीजिए। अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान वालों का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।